जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने वारासिवनी वन विभाग में पदस्थ डिप्टी रेंजर गोविंद वासनिक को एक पीड़ित से समझौता करवाने के नाम पर 10,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। रमरमा निवासी राकेश बिसेन ने वन विभाग की फेंसिंग तार को काटकर अपने खेत में लगाया था, जिसके बाद वन विभाग ने उस पर कार्यवाही की थी। इसी मामले को रफा दफा करने डिप्टी रेंजर ने पीड़ित से 20,000 रुपये की मांग की थी। लोकायुक्त में पीड़ित ने शिकायत की और 10,000 रुपये की राशि देते हुए लोकायुक्त ने डिप्टी रेंजर को रंगे हाथों पकड़ लिया। शिकायतकर्ता रमरमा निवासी राकेश पिता झनकलाल बिसेन ने बताया कि 2017 में वन विभाग द्वारा जंगल में लगाई गई फेंसिंग तार को मेरे द्वारा काटकर अपने खेत में लगाया गया था, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने मुझ पर विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही की थी, जिसके बाद हमारा मामला न्यायालय में चल रहा है। डिप्टी रेंजर द्वारा मुझसे लोक अदालत में समझौता करवाने के लिए 20,000 रुपये की मांग की गई, लेकिन मेरे द्वारा राशि नहीं देने पर मुझे परेशान किया जा रहा है, जिसके बाद इसकी शिकायत जबलपुर लोकायुक्त की टीम को की गई और 18 सितंबर को लोकायुक्त की टीम ने यहां पहुंचकर जाल बिछाते हुए कार्यवाही को अंजाम दिया। सर, हमारे साथ में हमारे खेत किनारे जाली लगी थी तार की, तो उसको हमने काट दिए थे गलती से। हमने इसकी जो भी है पनिशमेंट माफ़ी भी मांग लिए थे, कोर्ट में अपना फैसला चल रहा था। तो उस बीच में 2017 से चालू था हमारा फैसला। तो कोर्ट का निर्देश आया, बोले राजीनामा कर लो, बोले अभी 21 को शनिवार को 11 तारीख को नेशनल लोक अदालत लगी थी। तो हमने बोले ठीक है। वासनिक सर ने FIR की थी हमारे नाम से, तो वो मांग रहे थे रिश्वत हमारे से। कितना मांग रहे थे? 10,000 रुपये मांग रहे थे। हाँ। बोले केस रफा दफा कर दूंगा। हमने बोले किस बात पे हम दे 10,000 रुपये, हम नहीं दे सकते आपको। तो नहीं, बोले देना ही पड़ेगा, बोले हम केस आपका रफा दफा कर देंगे बोले। तो हमने फिर कार्रवाई की, हमने बोले हम नहीं दे सकते। फिर जबलपुर टीम से हमने कार्रवाई की और उनको नरोड़ी के लुक्कू टोला से हमने गिरफ्तार किए। किसके द्वारा 10,000 रुपये मांगा गया था और क्यों मांगा गया था आपसे? सर, मेरे द्वारा 10,000 रुपये मांगा गया था केस को वही राजीनामा रफा दफा करने की। इसमें वन विभाग से जुड़े एक अन्य मामले में ग्राम रमरमा निवासी सुरेंद्र पटले ने बताया कि 2012 में वारासिवनी वन विभाग में पदस्थ डिप्टी रेंजर गोविंद वासनिक से बात हुई थी, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि वन विभाग में नौकरी लगवा दूंगा और इसके एवज में 1 लाख रुपये ले लिए थे। हम गोविंद वासनिक को 1,25,000 रुपये दिए थे फॉरेस्ट में नौकरी के लिए। इन्हें नौकरी भी नहीं लगाया और न पैसे दिए हैं। कब दिए थे आपने? 2012 में सर। किसको दिए थे, किसके लिए दिए थे? फॉरेस्ट में नौकरी के लिए दिए थे। इसकी शिकायत किसी को किए थे अभी तक? नहीं, इनको बोले पैसे के लिए, तो पैसे इन्हें बोले कि काय के पैसे। अच्छा। उल्टी धमकी मारे हम लोगों को। क्या बात हुई थी आपसे नौकरी लगाने के लिए? बोले 15 दिन में ऑर्डर आ जाएगा आपका, पैसा दो आप लोग 3 लाख रुपए। हमने 1,25,000 दिया था इनको, यहाँ यही रेस्ट हाउस में दिया था आकर के। अब इनके साथ कौन सी टीम थी पता नहीं। कितने लोगों से लिए थे इनने तो सर बहुत लोगों से लिए हैं वैसे तो पैसे। अच्छा, फिर आपको मेरे गाँव से भी हैं और 2-3 लोग। फिर आपको नौकरी लगी? नहीं। क्या बोले इन्होंने? इनने बोले आज लग जाएगी, कल लगेगी, 15 दिन में ऑर्डर आएगा, साल भर में आएगा, ऐसे टलाते। क्या चाहते हैं आप इसमें वही हम तो लोग चाह रहे थे कि पैसा हमारा रिटर्न हो जाए। मामले की जानकारी देते हुए जबलपुर लोकायुक्त के DSP दिलीप झरबड़े ने बताया कि डिप्टी रेंजर द्वारा लोक अदालत में समझौता करवाने के लिए 10,000 रुपये की मांग की गई थी। शिकायत के आधार पर कार्यवाही करते हुए टीम ने डिप्टी रेंजर गोविंद वासनिक को ग्राम नरोड़ी के सुक्कुटोला में 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपी डिप्टी रेंजर के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। हमारे फरियादी है राकेश बिसेन, ये ग्राम रमरमा के रहने वाले हैं। इनके ऊपर फॉरेस्ट विभाग ने अपराध क्रमांक 502-17 थाना वारासिवनी में पंजीबद्ध कराया था 2017 में। वो प्रकरण अभी चल रहा है, जिसे लोक अदालत में उसके समझौते के तहत दोनों पार्टियों को समझौते के तहत वो अपने नोटिस जारी किए गए थे। इस कार्रवाई में समझौता करने के लिए रेंज में पदस्थ है डिप्टी रेंजर गोविंद वासनिक। इनके द्वारा 10,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई थी। आज हमने उनको 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। कार्रवाई जारी है। सर, क्या था मामला और कब का मामला था ये 2017 का मामला है, चोरी का प्रकरण है जी। ये कूप क्रमांक 500 में कुछ फेंसिंग की कटिंग हुई थी, 24 बंडल फेंसिंग की कटिंग हुई थी, जिसके विरुद्ध आरोपियों के विरुद्ध
प्रकरण डिप्टी रेंजर ने बनाया था। सर रिश्वत लेते हुए कहाँ पर धराया ये सुक्कू टोला सर। ग्राम कुक्कू टोला में नरोड़ी पंचायत में पकड़ा है। लोकायुक्त की इस कार्यवाही में डीएसपी दिलीप झरवड़े के नेतृत्व में निरीक्षक स्वप्निल दास, निरीक्षक भूपेंद्र दीवान, आरक्षक सोनू चौकसे, आरक्षक जुबैद खान, विजय बिष्ट, राकेश विश्वकर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। गणेश प्रतिमा विसर्जन को लेकर प्रकृति प्रेमी, ज्योतिषाचार्य एवं पंडितों ने प्रतिमाओं को बहते जल में विसर्जित करने का आग्रह किया है। नदी, तालाब, सरोवरों में प्रतिमा विसर्जन के शास्त्र सम्मत एवं सनातन संस्कृति के अनुरूप बताते हुए हितकारी एवं पुण्य का कार्य बताया है। प्रतिमा विसर्जन को लेकर कहा गया है कि गणेश प्रतिमा का विसर्जन मां दुर्गा, भगवान कृष्ण की तरह ही बहते पानी में किया जाना चाहिए। यह हमारी सनातन संस्कृति है और इसे कायम रखना हम युवाओं की जिम्मेदारी है। बल्कि मिट्टी से बनी प्रतिमाओं को बहते पानी में विसर्जित करना पर्यावरण के लहजे से लाभकारी भी है। साथ ही कहा गया है कि पूजन सामग्री एवं पॉलीथीन को नदियों में विसर्जन न किए जाए, इसकी व्यवस्था अलग से किए जाने का प्रबंध किया जाना चाहिए। इस संबंध में पर्यावरण प्रेमी अभय कोचर ने बताया कि खेत की मिट्टी से लेकर नदियों तक आस्था का जुड़ाव होता है। इसमें कमी आएगी तो हम दूर होते चले जाएंगे। मिट्टी से निर्मित प्रतिमाएं बहते जल में विसर्जित करना उचित होता है। देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो इतनी सुंदर संस्कृति है जिसका कोई तोड़ नहीं है। अगर आप गणेश उत्सव या किसी अन्य उत्सव की आप जब परिकल्पना करते हैं तो सबसे पहले किसी किसान के खेत की मिट्टी आती है, कोई मूर्तिकार उसको तैयार करता है, फिर शहर का एक आदमी उसकी पूजा करता है और पूरी आस्था के अनुरूप जब 10 दिन पूजा अर्चना करके वो उसका विसर्जन करने जाता है तो वो उतना ही सम्मान हमारे शहर की नदियों को देता है। तो एक तरह का जुड़ाव है किसान के खेत की मिट्टी से लेकर के बहती नदियों तक। तो यदि हम अपनी इस मूल संस्कृति से अलग होते जाएंगे तो निश्चित तौर पर हमारा जो जुड़ाव किसान के खेत की मिट्टी से था और इधर विसर्जन के लिए नदियों से था, इसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी और हम इनसे दूर होते जाएंगे। प्रतिमा विसर्जन को लेकर गायत्री शक्तिपीठ के महेश खजांची ने कहा कि बहते जल में ही प्रतिमाओं को विसर्जन करना चाहिए, लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों का नदियों में विसर्जन न किया जाए। कल अनंत चतुर्दशी है और अनंत चतुर्दशी पर भगवान गणपति जी की पार्थिव प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। पार्थिव प्रतिमा का विसर्जन बहते जल में या तालाब में करना चाहिए और मैं सभी भक्तगणों से निवेदन करता हूँ, विधि विधान से आरती पूजन करके फिर जल में मूर्ति को प्रवाहित करें, मिट्टी वाली मूर्ति प्रवाहित करें और पॉलीथीन और दूसरे ऐसे कोई भी पदार्थ जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं वो साथ में ना ले जाएं। जो निर्माल्य द्रव्य रहते हैं उनको एक अलग किसी बॉक्स में इकट्ठा करें और उसको नगर पालिका को सौंपें। उसी प्रकार ज्योतिषाचार्य अरविंद तिवारी ने कहा कि प्रवाह होना ही विसर्जन कहलाता है और बहते जल में विसर्जन करना ही शास्त्र सम्मत है। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी का विसर्जन किया जाता है और इस विसर्जन में खासतौर पे ही ध्यान रखें कि जो विसर्जन होता है उसको नदी में प्रवाहित किया जाता है। प्रवाह होना ही विसर्जन कहलाता है। अगर हम कोई गड्ढे में टाँके में डाल देंगे तो उसको विसर्जन शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे जानवरों के पैर पड़ते हैं, इंसानों के पैर पड़ते हैं और लोग मलमूत्र से भी उसको गंदा करते हैं। इसलिए हमेशा जब भी मूर्तियों का विसर्जन करें तो बहते जल में ही करें, यही शास्त्र सम्मत है। पंडित कपिल शास्त्री ने बताया कि प्रतिमा को बहते जल में विसर्जित करना शास्त्रों के अनुसार है। जो भगवान को प्रतिमा का जो विसर्जन किया जाता है उस प्रतिमा को बहते हुए जल में ही विसर्जन करना चाहिए, जो कि शास्त्रोक्त नियमानुसार है। हाँ, इस चीज़ का विशेष ध्यान दें कि बाकी कोई भी ऐसी गंदगी, कोई भी ऐसी चीज़ें, ऐसा पदार्थ जो नदियों को नुकसान पहुंचा सकता हो उसको उस पर विसर्जन ना करें। उसको आप अलग से कोई छोटा सा कुंड या कोई चीज़ें हो वहाँ जाकर डाल सकते हैं या उसको अलग से कहीं पर भूमिगत कर सकते हैं, किंतु उसको नदी में न डालें। जैसे पन्नी है, पॉलीथीन वगैरह हैं। उसी तरह पंडित मधुरेश मिश्र ने कहा कि पवित्र जल में विसर्जन करने से पाप धुल जाती हैं। नदियों का महत्व मूर्तियों से है। सभी धर्मशास्त्र को मानेंगे तभी पुण्य बढ़ेंगी। ये जो नदियाँ हैं इनका अपनी जगह में एक विशेष महत्व है। गंगा आदि नदियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनके दर्शन, स्पर्श और
स्नान करने से सब पाप धुल जाते हैं। सिद्धांत ये है कि जो मूर्तियों को विसर्जन किया जाता है, आजकल जो है लोग घरों में करने लग गए, कुंडों में करने लग गए। शासन द्वारा रुकावट पैदा की जा रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए, नदियों में नहीं जाना चाहिए। तो इस प्रकार से अब नदियों का महत्व तो कैसे रहेगा जब तक हम इसी बहाने कम से कम नदी तक पहुंचते हैं, मूर्तियों का विसर्जन करते हैं, दर्शन करते हैं, उनका जल आचमन करते हैं, अपने ऊपर जल को छोड़ते हैं, तो ये सब कैसे होगा? ऐसे में तो कोई नदी की तरफ देखेगा नहीं कि नदी किधर है। एक समय तो ऐसा था कि नदियों में ये शरीर विसर्जित होता था, कम से कम चलो उस पर रुकावट की गई तो की गई। ये मूर्तियों के विसर्जन के लिए तो मना ना करें। नदियों का जल प्रवाहित होता रहता है, अरे यहाँ विसर्जन किया गया, मूर्ति बहकर के कहाँ चला गया क्या पता चलता है। ऐसा ना करें, ये बहुत उचित बात नहीं है। पुण्य जब भी बढ़ेंगे जब हम अपने धर्मशास्त्रों को मानेंगे। धर्मशास्त्र को मानते हुए उनको कार्य को करना है, और जिससे हमारे देवी देवता हम पर प्रसन्न हो। नहीं, ये जो महामारी चल रही है किस कारण चल रही है? यही तो है महामारी का कारण, जो दुनिया भर का हम ऊटक नाटक करते हैं, अपनी दिमाग को लगाते हैं। कुमकुम सिंदूर चढ़ाना है तो लोग आजकल क्या करते हैं, माचिस की काड़ी से भगवान को कुमकुम सिंदूर चढ़ा रहे हैं, उंगली में ना लगे, हाथ में ना लगे। ये कहाँ की सोच है? इस पर विशेष ध्यान दें। नदियाँ हमारी जो है माताएँ हैं, उनसे माँ से हमें सब शिक्षा प्राप्त होती है। माँ के दर्शन तो करने दो।